हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सिंपल इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वर्ड्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिखाऊंगी एंड किस तरह से हम इक्वेशन सेटअप करते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। अगर वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ इस टाइप के वर्ड्स हो, जैसे इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वेयर, विल बी, शैल बी, या फिर गेट, या फिर बिकम्स हो, या फिर रिजल्ट, या फिर गिव्स हो, तो इन सब के लिए हम एक्सप्रेशन डालते हैं इक्वल्स टू। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर क्वेश्चन में इज एम आर हो, या वॉज वेयर हो, या विल बी शैल बी हो, इन सब के लिए हम इक्वल टू डालते हैं। इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब अलग तरीके से होते हैं, बट अगर हम मैथ्स में इसके एक्सप्रेशन डालेंगे तो इन सब के लिए हम इक्वल टू डालेंगे। हर एक वर्ड के हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने होंगे एंड देन इक्वेशन सेटअप, वो इक्वेशन अपने आप सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम प्लस फॉर्म का लिखें तो प्लस में जैसे अगर सम वर्ड यूज्ड है, वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर सम लिखा हुआ है कहीं, या फिर ऐड हो, या फिर आफ्टर हो, या फिर डिपॉजिट वर्ड हो। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। जब हम कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इट मीन्स प्लस होगा वो हमारे अकाउंट में, यानी डिपॉजिट के लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे। या फिर हैंस वर्ड हो, हैंस वगैरह वर्ड एजेस वाले क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं, या आफ्टर भी एजेस के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। या इज एम आर, वॉज वेयर, विल बी, शैल बी, ये सारे वर्ड्स भी जो है एजेस वाले क्वेश्चंस में मेनली यूज होते हैं। सम, एड, आफ्टर, डिपॉजिट, हैंस, या फिर प्लस वर्ड यूज्ड है, या फिर मोर वर्ड यूज्ड हो, मोर के लिए भी हम प्लस साइन यूज करते हैं। या फिर इंक्रीज वर्ड यूज्ड हो, इंक्रीज, या फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्रमोशन होना। या फिर गेन वर्ड यूज्ड हो, इसके लिए भी प्लस यूज करेंगे। या फिर अप हो, या अपवर्ड हो, या फिर एक्सीड्स हो, या फिर ग्रेटर हो, इन सब के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं। और इसका ऑपोजिट हम माइनस लेंगे। जैसे सम का ऑपोजिट होगा डिफरेंस, डिफरेंस के लिए हम माइनस यूज करेंगे। ऐड, इसका ऑपोजिट होगा सब्सट्रैक्ट। या फिर आफ्टर मीन्स इसका ऑपोजिट होगा बिफोर, या एगो भी हम लिखते हैं। डिपॉजिट, इसका ऑपोजिट होगा विथ ड्रॉ, विथ ड्रॉ करना, या फिर विथड्रॉवल वर्ड भी यूज्ड हो, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। हेंस का ऑपोजिट जैसे एगो, प्लस इसका होगा माइनस, मोर का होगा लेस, इंक्रीज का होगा डिक्रीज, इंक्रीमेंट का होगा डिक्रीमेंट, गेन का होगा लॉस, अप का होगा डाउन, अपवर्ड यानी इसका ऑपोजिट क्या होगा डाउनवर्ड, एक्सीड्स का होगा डिसीड्स, ग्रेटर का होगा लेस। इन सब के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे। अगर इस टाइप के वर्ड्स आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में मिलेंगे तो इनके सही सही एक्सप्रेशंस आपको डालने होंगे, साइन यूज करने होंगे। नेक्स्ट, अगर आपको टाइम्स लिखा हुआ मिले, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर प्रोडक्ट यूज्ड है, प्रोडक्ट वर्ड यूज है, इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, अगर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वर्ड यूज्ड है मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अगर
इनटू है इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, या अगर ऑफ होगा इसके लिए भी हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी वर्ड्स में इस टाइप के वर्ड्स भी मिलेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम में, जैसे ट्वाइस लिखा हो। ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू समथिंग, इसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जो भी वर्ड्स आएगा उसके हम एक्सप्रेशन डालेंगे। बट अगर ट्वाइस वर्ड यूज है तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू। अगर थ्राइस वर्ड यूज है, थ्राइस का मतलब होता है 3 इंटू समथिंग। या फिर अगर आपको हाफ वर्ड यूज हो, हाफ का मतलब होता है 1/2 इंटू समथिंग। अगर आपको 1/3 लिखा हुआ मिले, 1/3 का मतलब हो गया 1/3 इंटू समथिंग। या अगर 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, 1/7 हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक्सप्रेशन डालेंगे। 1/4 का मतलब 1/4 इंटू समथिंग, 1/5, 1/6, 1/7 एंड सो ऑन। और अगर हम डिवीजन का ले तो डिवीजन में, डिवीजन के एक्सप्रेशन में जस्ट आपको डिवीजन ही मिलेगा, या डिवाइड वर्ड यूज्ड मिलेगा, इसका मतलब है डिवाइड, या फिर ऐसे अपॉन भी हम डालते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस को आप नोट कर लें और इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन सेटअप करना सीखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बाद अब हम सीखेंगे कि किस तरह से इक्वेशन सेटअप करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। इसमें सबसे पहले तो हम सम के लिए एक्सप्रेशन पुट करेंगे। सम के लिए एक्सप्रेशन क्या डालते हैं? प्लस ऑफ नंबर्स x, सबसे पहले हमारा नंबर क्या है? x, एंड जो सेकेंड नंबर है दैट इज 4। इन दोनों नंबर्स का सम यानी x प्लस 4, और इसके लिए हम क्या लिखते हैं? इसके लिए हम लिखते हैं इक्वल्स टू 9, यानी इसका इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 10 टाइम्स। 10 को हम डिजिट्स में लिखेंगे 10, एंड टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई a, दिस इज वेरिएबल, यानी 10 इंटू a इज यानी इक्वल्स टू 70, मीन्स इसका इक्वेशन क्या होगा? 10 इंटू a इज इक्वल्स टू 70, और इसका इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। इट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज y, इसे हम पहले लिखते हैं। एडिशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में हम साइन इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे 2 - 3 को हम 3 - 2 नहीं लिख सकते, लेकिन एडिशन में हम कर सकते हैं ये चीज। यहां पर हम क्या करेंगे? 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या है? y, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे y, और फ्रॉम के पहले साइन कौन सा यूज करेंगे? सब्सट्रैक्टेड, इट मीन्स माइनस साइन। और कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे? 2, यानी y माइनस 2, और उसके बाद इसके लिए क्या लगाएंगे? इक्वल्स टू 8, मीन्स हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा दैट इज y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। इसमें जस्ट द नंबर क्या है? नंबर है हमारा b, डिवाइडेड यानी डिवाइडेड का साइन यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, किससे डिवाइड करना है? 5 से, गिव्स यानी इक्वल्स टू 6, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा हमारा b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट है 7 टाइम्स। 7 इसे डिजिट में लिखना है, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई m, फिर प्लस का साइन देंगे 7, और गेट्स के लिए हम क्या लिखते हैं? गेट्स के लिए हम इक्वल टू लिखते हैं, गेट्स यू 77। जस्ट हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्रेशन सेटअप किया और हमारा इक्वेशन सेट हो गया। अब नेक्स्ट 1/4,
1/4 के लिए क्या लिखना है? 1/4 यानी 1/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई अ नंबर, और नंबर क्या है? x है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? x। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस के लिए साइन यूज करेंगे माइनस का, एंड फिर है ये 4 गिव्स यानी इक्वल्स टू 4। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? 1/4 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। सबसे पहले तो मैं आपको टेक अवे का मतलब बता देती हूँ। मैंने जहाँ आपको एक्सप्रेशन लिखवाया था, आप उस कॉलम में टेक अवे का मतलब, टेक अवे का एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। टेक अवे का मतलब होता है लेना, यानी माइनस। जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी बल्क सब्सटेंस से टेक अवे करते हैं, तो इसका मतलब होता है हमने उसको सब्सट्रैक्ट किया, लिया, यानी माइनस का साइन यूज करेंगे। तो इफ यू टेक अवे मीन्स माइनस कितना? 6 माइनस किया, तो यहाँ पे माइनस के बाद हम यहाँ पर 6 डालेंगे। फिर मैंने क्या बताया था? फ्रॉम के बाद का जो एक्सप्रेशन हो उसे हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज है, और इसके बाद क्या है? 6 टाइम्स y। तो फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को हमें पहले लिखना है, एंड फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को हम बाद में लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या है? 6 टाइम्स, यानी 6 और टाइम्स के लिए इंटू लगाएंगे, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे? y। और फ्रॉम के पहले क्या लिखेंगे? 6, एंड टेक अवे के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे। इट मीन्स 6 इंटू वाई माइनस 6, और यू गेट के लिए इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60। मीन्स हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा ये आएगा 6 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू एड 3 to 1/3 of z you get 30। मीन्स इफ यू ऐड का मतलब प्लस करना, 3 यानी अगर हमने 3 प्लस किया, टू 1/3 यानी 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई z, 1/3 इंटू z प्लस 3। अच्छा, ये प्लस आप पहले भी लिख सकते हैं, +3 आप पहले लिखकर और ये वाले एक्सप्रेशन को आप बाद में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 1/3 इंटू z प्लस 3 यू गेट का मतलब इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर लिखेंगे 30, यानी 1/3 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30। कुछ और प्रॉब्लम्स को हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। ऐड का मतलब +4, क्या ऐड करना है? 4 to 8 टाइम्स। अब इस एक्सप्रेशन को हम प्लस के पहले भी लिख सकते हैं, वैसे प्लस के केस में मैंने आपको बताया कि हम आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे टू 8 टाइम्स, 8 इसे डिजिट में लिखेंगे, एंड टाइम्स यानी मल्टीप्लाई अ नंबर, बट इसमें नंबर का अल्फाबेट गिवन नहीं है, तो हम कोई भी अल्फाबेट एज्यूम कर सकते हैं। लेट द नंबर बी एक्स भी हो सकता है, वाई बी, जेड, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज दैट कि अ नंबर बी एक्स, यानी अ नंबर के बदले हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। यू गेट यानी इक्वल्स टू 60, मीन्स हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा वो आएगा 8 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 का मतलब 1/5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई अ नंबर। इसमें हम कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट्स से एक्स, अ नंबर के बदले हम क्या लिखेंगे? एक्स, माइनस यानी माइनस का साइन यूज करेंगे, 4 गिव्स यानी इक्वल्स टू, और यहां पर क्या लिखेंगे? 3, यानी इक्वेशन क्या आएगा? 1/5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई टेक 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21.
इसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ आई टेक, अगर मैंने 3/4 ऑफ ए नंबर लिया एंड एड 3 to it, 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई अ नंबर की जगह हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो लेट्स से x यानी अ नंबर के बदले हम लिखेंगे x एंड ऐड यानी प्लस टू 3 टू इट, इस 3 को हमें इस नंबर में ऐड करना है। आई गेट यानी इक्वल्स टू क्या आएगा 21, यानी इसका इक्वेशन होगा 3/4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट है when I subtracted 11 from twice a number, the result was 15. When I subtracted 11 from twice a number, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन में, माइनस के केस में हम चेक करते हैं कि फ्रॉम के बाद का एक्सप्रेशन क्या है, उसे हम पहले लिखेंगे एंड फ्रॉम के पहले वाले वर्ड्स के लिए एक्सप्रेशन हम बाद में डालेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या है ट्वाइस यानी 2 इंटू अ नंबर, इट मीन्स अ नंबर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से x, फ्रॉम के पहले क्या एक्सप्रेशन है सब्सट्रैक्टेड 11, यानी सब्सट्रैक्टेड के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे एंड 11, तो यहां से यहां तक के लिए एक्सप्रेशन हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद क्या है द रिजल्ट, यानी रिजल्ट के लिए हम इक्वल टू डालेंगे, द रिजल्ट वॉज 15, यानी ये आएगा 15, तो इसका इक्वेशन क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्ना सब्सट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। इस क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन का केस है और सब्सट्रैक्शन में हम चेक करेंगे कि फ्रॉम के बाद का एक्सप्रेशन क्या है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फ्रॉम के बाद एक्सप्रेशन क्या है 50, यानी इस 50 को हम पहले लिखेंगे और अब हम फ्रॉम के पहले वाले वर्ड्स के लिए एक्सप्रेशन डालेंगे। तो फ्रॉम के पहले क्या है मुन्ना सब्सट्रैक्ट यानी माइनस थ्राइस द नंबर, थ्राइस यानी 3 इंटू द नंबर की जगह हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, यानी x ऑफ ए नोटबुक का कोई भी हमें नंबर लेना है, यानी x लेंगे हम। तो ही हैज़ फ्रॉम 50, इसके पास क्या है, अच्छा इसने इस नंबर को किससे सब्सट्रैक्ट किया 50 से, यानी 50 माइनस 3x, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी, द रिजल्ट यानी इक्वल्स टू बी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, मीन्स हमारा जो नेक्स्ट इसका इक्वेशन आएगा ये आएगा 50 माइनस 3 इंटू एक्स या 3x इज इक्वल्स टू 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। अब इसमें हम क्या करेंगे, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर ने एक नंबर सोचा और वो नंबर x है, y है, z है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक गिवन नहीं है, तो अ नंबर की जगह हम x ले सकते हैं। इफ ही टेक्स अवे का मतलब क्या होता है माइनस, टेक्स अवे 7 और फ्रॉम के बाद का एक्सप्रेशन क्या है 5/2, यानी 5/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई द नंबर यानी x। फ्रॉम के बाद के एक्सप्रेशन को हमने पहले लिखा और फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को हमने बाद में लिखा। द रिजल्ट यानी इक्वल्स टू द रिजल्ट इज, इन सब के लिए रिजल्ट के लिए इक्वल टू डालते हैं, इसके लिए भी इक्वल टू डालते हैं, इज 23, मीन्स इसका इक्वेशन क्या आएगा 5/2 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23। सिंपल इक्वेशंस के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।